जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल और इसमें हम बात कर रहे हैं गौतीर्थ तुलसी तपोवन गौशाला की। आज देश की विभिन्न गौशालाओं में से एक अद्भुत नाम गौतीर्थ तुलसी तपोवन गौशाला ने कमाया है, जिसमें 19 नस्ल की गायें हैं वर्तमान समय में। यहाँ गायों को 3 बार भोजन मिलता है, सुबह 4 बजे, दोपहर 11 बजे और शाम को 5 बजे। गायों की जल की व्यवस्था भी बड़ी अद्भुत की गई है। यहाँ लोग बड़ी श्रद्धा से आते हैं और गौ माता की प्रदक्षिणा परिक्रमा करते हैं। और मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा कि गौ माता की महिमा बहुत अपरंपार है। मनुष्य अगर जीवन में गौ माता को स्नान देता है तो मैया उसके संपूर्ण संकल्पों की पूर्ति कर देती है और उसके सभी संकटों को दूर कर देती है। ये गौ माता का बहुत बड़ा प्रभाव है। गैया तो भाग्य बिल्कुल बदल देती है। साम वेद में गौ माता के बारे में खूब वर्णन किया गया है। वो साम वेद में वर्णन किया गया है कि गाय ही हमारे भाग्य की निर्माता है। गौ माता के द्वारा हमारा भाग्य और गौ माता के द्वारा हमें ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, ऐसा साम वेद में वर्णन किया गया है। उसकी दिव्य अग्निकांड की ऋचाओं में वर्णन किया गया। गावो भगो गाव इंद्रो में, हे देवराज इंद्र, आप हमारी गैया की रक्षा करना, सुरक्षा करना। हमें गौ माता का सानिध्य मिले, उनका हमें सानिध्य प्राप्त हो। गौ माता का दूध, दही, घी, गौमूत्र, गोमय, ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं, स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। हफ्ते में एक आध बार कम से कम गौमूत्र लीजिए। गौ माता के गोबर का रस निकालकर गौमूत्र में डालकर उसको गर्म करके उसको छान करके पीजिए। बॉडी का हर प्रकार का इन्फेक्शन समाप्त हो जाएगा। यदि किसी को शराब पीने की आदत है तो गौ माता का घी 20 ग्राम, मिश्री 20 ग्राम, दोनों को गर्म करके सुबह नाश्ते के 1 घंटे बाद इसको आप 1 आध महीने तक ले लीजिए। हर प्रकार का नशा छूट जाएगा। ये प्रभाव गौ माता का है। ऐसी गैया मैया जिसकी कृपा से सब कुछ संभव है, जो धरती को अपने मस्तक के ऊपर टेके हुई है। कृष्ण गोपाल बने इसी गौ माता के प्रभाव से। गौ माता का जो दुग्ध है तमाम बीमारियों को समाप्त करता है। गौ माता का घी नाभि में डालिए, फेफड़े मजबूत होंगे और हर प्रकार की बीमारी बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। ये गौ माता का प्रभाव है। आज तुलसी तपोवन गौशाला में कुछ वीडियो चल करके आई हैं जिनका आप दर्शन कर रहे हैं। गौ माता के लिए हरा चारा बोया गया है, जिसकी कटाई शुरू हो गई है और एक अद्भुत कटर लाया गया है जिसमें 5-4 ट्रॉली यानी 500-600 मन डेली चारा कतर करके काट करके गौ माता की सेवा में उसको समर्पित किया जा रहा है। इन वीडियो को देख कर कितना आनंद हो रहा है। एक बार आप वृंदावन पधारिए, गौतीर्थ तुलसी तपोवन गौशाला, गौ माता का दर्शन कीजिए। आइए, आचार्य जी भी इस गौशाला के बारे में कुछ बोल रहे हैं, उनको आप जरूर सुनिएगा। जय गौ माता, जय गोपाल, सबको मेरे जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव। आनंद की बात तो यह है कि आनंद करनी, मंगल करनी, ऐसी गौ माता के और उस पावन से विग्रह का नित्य दर्शन करने का हमें सौभाग्य प्राप्त होता है। और मैं सबसे निवेदन ये करना चाहूँगा, जो गौ माता की सेवा करते हैं, जो गौ माता को किसी न किसी प्रकार से भजते हैं, उनके लिए गौ माता सर्व सिद्धि प्रदानित कर देती है। और मैं शुक्ल यजुर्वेद की और ऐसी बात बताने के लिए जा रहा हूँ। शुक्ल यजुर्वेद में जो लिखा है, और क्या लिखा है, अंधस्थांधो वो भक्षीय महस्त महो वो भक्षी योर जस्थुर्ज वो भक्षीय रायस्थो खस्त रायस्थोखम वो भक्षीय। उस क्या लिखा है कि हे गौ माता, और उनके आशीर्वाद के लिए प्रार्थना हो रही है, हे गौ, आप अन्न को देने वाली हैं, अतः आपकी कृपा से हमें अन्न को हम प्राप्त कर जाएं। आप पूजनी हैं, आपके सेवन से हमें उच्च सात्विक भाव पैदा होते हैं। और देखिए, गौ माता सात्विक भाव, जब गौ माताओं के गौ गव्यों का हम प्रसाद लेते हैं तो समझिए उससे हमें और सतो गुण की वृत्ति पैदा होती है। उससे संगति जो हम करते हैं वो अच्छी होती है, विचार अच्छे होते हैं। और कहा गया कि आप बल देने वाली हैं, आप बलिष्ठ बना देती हैं। उल्टी सीधी चीजें खाने से बल की प्राप्ति नहीं होती, गौ माता एक गव्य से हमें बल प्रदान होता है। और आप धन को बढ़ाने वाली हैं। लोग कहते हैं कि कहीं दान देने से और धन घट जाता, ऐसा नहीं है, क्योंकि शुक्ल यजुर्वेद इसका प्रमाण है कि जो गौ माताओं की सेवा करते हैं वो धन धान से परिपूर्ण हो जाते हैं। और वेद की वाणी साक्षात भगवान नारायण की वाणी है, क्योंकि वेदों को अपौरुष कहा गया है। मैं बस इतना आपसे निवेदन करना चाहूँगा, आज पूज्य महाराज जी के द्वारा तुलसी तपोवन गौतीर्थ
तुलसी तपोवन गौशाला वृंदावन और मंडला मध्य प्रदेश में है। एक बार यहाँ दर्शन करें, यहाँ की सेवा को निहारें, यहाँ की सेवा का और आप दर्शन करते हैं। इतनी सुंदर सी सेवा पूज्य महाराज जी के द्वारा इन गौवंशों के लिए चल रही है। इनके लिए हरे चारे की व्यवस्था हो, इनके लिए हरे चारे के साथ चोकर की, खल की, इतनी सुंदर सी व्यवस्था। लोग कहते हैं कि हमने गौ लोक को तो नहीं देखा जहाँ भगवान नारायण रहते हैं, लेकिन हमने पृथ्वी के इस गौलोक को देखा है और हमें ऐसी अनुभूति होती है यहाँ भी आज गौ माताओं की सेवा करने के लिए इधर उधर भगवान नारायण ढूंढते हैं, भगवान श्री कृष्ण किसी न किसी रूप में रहते हैं और इसका अनुभव प्रत्यक्ष रूप से आप भी ग्रहण कर सकते हैं। आप कभी आइए, 2 दिन रुकिए इस तुलसी तपोवन गौशाला में, आप भी कहोगे कि यहाँ पर कोई शक्ति है। यहाँ पर हमें लगता है कि कोई कृष्णा, कोई कान्हा, वो नंद बाबा का वो बालक और आज भी गौ माता की सेवा कर, ऐसी यहाँ की अनुभूति है। तो आप अवश्य में इस तुलसी तपोवन गौशाला पधारिए, एक बार यहाँ का दर्शन कीजिए और यहाँ की सेवा से जुड़िए। गौ माता सब कुछ देने वाली है। यम चिंतते कामं तम तम प्राप्नोति निश्चितम। आप जिस कामना से, जिस भाव से इस तुलसी तपोवन गौशाला में गौ सेवा के लिए पधारें, गौ माता आपके मनोरथों को पूर्ण करेगी। जय गौ माता, जय गौ। अथर्ववेद में भी वर्णन किया गया कि यदि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा कमजोर है तो गौ माता का दूध पीकर के बलवान हो जाता है। यदि किसी की शक्ति निस्तेज हो गई है, चेहरे पर चमक दमक नहीं है, तो गौ माता का दर्शन करने मात्र से उस व्यक्ति का ओज बढ़ जाता है। जिस घर में गौ माता हुंकार भरती है, जहाँ गैया का गोबर और मूत्र गिरता है, उस घर में गरीबी और रोग किसी भी प्रकार के नहीं रहते। ऐसा अथर्ववेद के अंतर्गत कहा गया है। आप सब गौभक्त बने, अपना जन्मदिन, शादी की तिथियां गौ माता के सानिध्य में ही मनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आपने सुना। गौ माता का प्रचार जरूर कीजिए, जिससे आर्थिक स्थिति और निरोगता, ये दोनों की दोनों देश की बड़े वृद्धि हो। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधेश्याम।